मंजू कुमारी मीणा, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज का टॉपिक है बाजार विभक्तिकरण। बाजार विभक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बाजार के विभिन्न या विजातीय ग्राहकों या संभाव्य ग्राहकों को उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं या व्यवहार के अनुसार समजातीय समूह में विभाजित किया जाता है, ताकि समान या लगभग समान विशेषताओं, आवश्यकताओं या व्यवहार वाले ग्राहकों के समूह के लिए एक समान विपणन मिश्रण एवं विपणन व्यू रचना का निर्माण कर विपणन कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके। बाजार विभक्तिकरण का अर्थ हमने समझा कि बाजार विभक्तिकरण क्या है। बाजार विभक्तिकरण को फिलिप कोटलर ने अपने शब्दों में परिभाषित किया है कि बाजार विभक्तिकरण एक बाजार के समान प्रकार के ग्राहकों को उप समूह में उप विभाजित करना है, ताकि किसी उप समूह का काल्पनिक रूप से ऐसे बाजार के रूप में चयन किया जा सके जिसमें विशिष्ट विपणन मिश्रण के साथ प्रवेश किया जा सके। बाजार विभक्तिकरण को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है भौगोलिक आधार, दूसरा है जननांकिकी आधार या जनसंख्या आधार, मनोदशा चित्रण या मनोवैज्ञानिक आधार, व्यवहार या क्रेता व्यवहार संबंधी आधार। बाजार विभक्तिकरण को हम इस चित्र के द्वारा, ये चार्ट के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भौगोलिक विभक्तिकरण में है देश, राज्य, नगरीय, ग्रामीण, जलवायु, पठार, पहाड़, मैदान। कहने का मतलब एक पूरा देश, फिर एक देश के अंदर कई राज्य होते हैं, तो राज्य के अंदर किस प्रकार का भौगोलिक वातावरण है, उस राज्य के अंदर भी कौन से नगर में कैसा वातावरण है, ग्रामीण परिवेश में अलग वातावरण है। इस तरीके से भौगोलिक आधार पर भी कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। दूसरा है जननांकिकी या जनसंख्या आधार। जनसंख्या के आधार पर भी इसको कई भागों में विभक्त कर सकते हैं। आयु, उम्र के आधार पर, जीवन चक्र अवस्था। समान आयु वर्ग के ग्राहकों की जीवन चक्र अवस्था भिन्न भिन्न होती है, जैसे ग्राहक कुंवारे, शादीशुदा, तलाकशुदा, विधवा, विधुर, इस तरीके के हो सकते हैं। तो उनकी आवश्यकताएं भी उसी हिसाब से होती हैं। लिंग में अर्थात स्त्री और पुरुष 2 तरीके के होते हैं। तो स्त्री और पुरुषों में वस्त्र अलग अलग तरीके के पहनते हैं, व्यक्तिगत उपयोग के उत्पाद अलग तरीके के होते हैं। आय या आय वर्ग भी बाजार विभक्तिकरण का प्रमुख आधार है, क्योंकि जिन लोगों के पास आय है ही नहीं वे उपभोक्ता नहीं बन सकते। विपणनकर्ता को विभिन्न आय वर्ग के लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति का अध्ययन करना पड़ता है। शिक्षा, उपभोक्ताओं के बाजार का विभक्तिकरण उपभोक्ता के शैक्षिक स्तर के आधार पर भी किया जाता है। व्यवसाय धंधा, ग्राहकों के व्यवसाय धंधे के आधार पर भी बाजार विभक्तिकरण किया जाता है। इस आधार पर ग्राहकों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रबंधक, प्रशासक, व्यापारी, कर्मचारी, कलाकार, कृषक, छात्र, सेवानिवृत्त व्यक्ति, बेरोजगार आदि वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इस तरीके से जनसंख्या के आधार पर भी हमने इसका विभक्तिकरण बढ़ा। अब है मनोदशा या मनोवैज्ञानिक आधार पर इसका विभक्तिकरण। मनोदशा में कैसे होता है? जीवन शैली से तात्पर्य उपभोक्ताओं के जीवन जीने की विधि से है। व्यक्ति की कैसी पर्सनैलिटी है,
जीवन मूल्य, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य उसकी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। अतः विपणनकर्ता बाजार विभक्तिकरण करने में ग्राहकों के जीवन मूल्य घटकों पर भी विचार करते हैं। एक व्यक्ति के अनेक जीवन मूल्य हो सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जैसे आत्मसम्मान, आत्म शांति, सुरक्षा, अपनत्व, निष्पादन भावना, जीवन में आनंद, दूसरों से मधुर संबंध स्थापित आदि। अगला क्रेता के व्यवहार के आधार पर। क्रेता के व्यवहार के आधार पर भी कई भागों में विभक्त किया है, जिसमें क्रय अवसर, क्रेताओं को उनके द्वारा किसी उत्पाद या सेवा को क्रय करने या उपयोग करने के अवसरों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, ग्राहक शादी विवाह, जन्म दिन, वैलेंटाइंस डे, जीवन वृत्ति के प्रथम दिन। तो इस तरीके से आदि अवसरों पर अनेक उत्पादों को और सेवाओं को खरीदने का निर्णय करते हैं। लाभ अभिलाषा, ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा को खरीदते समय उससे कई लाभों की प्राप्ति की भी अभिलाषा रखते हैं, जैसे बिस्कुट से पेट भरने के साथ शक्ति प्राप्ति की अभिलाषा, टूथपेस्ट से दांत साफ करने के साथ ही मसूड़ों की तकलीफ से राहत पाने की अभिलाषा। तो अभिलाषा के आधार पर भी बाजार को बांटा जा सकता है। उपयोग या प्रयोग के दर पर, कुछ लोग उत्पादों का बहुत अधिक उपयोग तो कुछ बहुत ही कम करते हैं। अतः बाजार के लोगों को उनके द्वारा उत्पाद के उपयोग करने की दर या मात्रा के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। निष्ठा या ब्रांड, ग्राहकों में किसी उत्पाद या ब्रांड के प्रति निष्ठा हो सकती है। ग्राहकों में कुछ घोर निष्ठावान होते हैं तो कुछ की निष्ठा बटी हुई होती है। क्रेता तत्परता अवस्था, बाजार में ग्राहकों में किसी व्यवस्था का क्रय करने की तत्परता की मात्रा या अवस्था भिन्न भिन्न होती है। और प्रवृत्ति, बाजार में उत्पाद के प्रति भिन्न भिन्न लोगों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है।